प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप लोग के सामने आने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने जो हमें काम दिया है और जो आज्ञा दी है उसका पालन कर सकूँ और मसीह की सही शिक्षा को आप लोगों के सामने ला सकूं। मैं उसके लिए परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूं और इस मौके के लिए बहुत धन्यवाद करती हूं कि पिता आप लोगों के सामने मुझे आने के लिए सामर्थ बल और अपनी बुद्धि देता है और मसीह की सही शिक्षा को हम एक दूसरे के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं ये वो मौका देता है। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रार्थना के द्वारा। महान जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, इस मौके के लिए, इस जीवन के लिए, इन सांसों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपका वचन जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजियाला है। प्रभु जी, भजन संहिता 119 उसके 5 आयत में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजियाला, अगर हमें उजियाला ना मिले तो हम अंधेरे में भटक जाएंगे। प्रभु जी, आपका वचन जो कि ज्योति है, आपका वचन जो कि राह है, जो आपका वचन जो कि दो धारी तलवार है, आपका वचन जो कि हमें जीने की अकल समझ दिनाई देता, बुद्धि देता है। प्रभु जी, हम उसके लिए आपका शुक्र करते हैं और चाहती हूँ इस समय प्रभु जी जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखे प्रभु जी, अगर वो किसी दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, तो उसे प्रभु जी छुटकारा देना, क्योंकि यीशु आप छुटकारा देने के लिए आए थे। प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुनना और हम इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से मसीह के प्यारों, मसीह के लोगों। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं या मनुष्य को। ये जो बात है ये सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं, ये हर एक उस विश्वासी के लिए है जिसने उद्धार पाया है। अगर वो उद्धार पाके उसके मकसद को नहीं समझ पाया है तो उसे ये टॉपिक ज़रूर देखना चाहिए कि आज हम किसको खुश कर रहे हैं, परमेश्वर को या मनुष्य को। यहाँ पर इस तरह से बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, इब्रानियों 12 उसकी 28 आयत में यहाँ पर इस तरह लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। हमारा मेन जो समय इस बात को कहता है कि भक्ति और भय समेत परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता हो। आज हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं? हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन, जबकि हमें शुरू से लेके आखिर तक, ये जो ओल्ड टेस्टमेंट से लेके न्यू टेस्टमेंट तक है, वो हमें सिखाता है, हमसे बातें करता है। और हम जानते हैं कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उस समय भी तोरा थी जो कि पढ़ी जाती थी, जो कि आराधनालय में याजक पढ़ता था और सब लोग सुनते थे। और इसी तरह चेलों के पास भी तोरा थी। जब यीशु मसीह कुछ भी बात बोलते थे तो वो ये कहते थे कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तो आप उसे कैसे पढ़ते हो, कैसे सुना है। लेकिन हम लोग बहुत मुबारक लोग हैं। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग एक आज ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पर हमारे पास 66 बुक्स है। 66 बुक्स का मतलब है हमारे लिए पहले प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले और प्रभु यीशु मसीह जब आ गए इस दुनिया में तब, और जो आखिर में होने वाला है उस तक के लिए हमें बता दिया गया। तो हम लोग को कितना खबरदार और कितना ध्यान से वचन को पढ़ना है और सीखना है, क्योंकि वचन जो है हमें सिखाता है, वचन जो हमें गाइड करता है, वचन जो हमें परमेश्वर में कैसे चलना है, क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं और इसे वही समझ सकता है जो कि इस बात को जाने कि नया जीवन क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे और परमेश्वर की मर्ज़ी क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है। इस बात को समझने के लिए हमें आत्मिक बातों को समझना पड़ेगा और इसे हम आत्मिक की तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि एक घटना थी, एक समय था जबकि इस्राएल के ऊपर अमालेकियों के साथ जब युद्ध हुआ, तो उन्होंने, अमालेकियों ने इस्राएलियों के साथ क्या किया, इसके लिए बाद में परमेश्वर ने जब
उस समय राजा नहीं था। हर एक जाति के पास राजा था, लेकिन इसराइल के पास राजा नहीं था। हम यहाँ देखेंगे पहला शमूएल उसके 15 में इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर ने जबकि अपने दास शमूएल को कहा कि शाऊल के पास जा, क्योंकि उस समय इसराइल जाति ने राजा मांगा और राजा ने, परमेश्वर ने इसराइल के लिए क्या कहते हैं, शाऊल राजा को वो पदवी दी और वो उसे राजा बनाया। तो परमेश्वर ने अपने दास शमूएल के द्वारा शाऊल को आज्ञा दी और कहा कि शाऊल से कहे कि यहोवा ने अपनी प्रजा इसराइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। शमूएल को परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक करने के लिए भेजा ताकि वो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करे। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा क्या थी। परमेश्वर की आज्ञा थी कि तू अमालेकियों को मार। यहाँ पर तीसरे पहला शमूएल 15 उसके 3 में लिखा है, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पशु, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊँट, क्या गधा, सबको मार डाल। ये परमेश्वर की आज्ञा थी, क्योंकि परमेश्वर का हुक्म आप और मैं हम नहीं जान पाते कई बार कि परमेश्वर क्यों ऐसा बता रहे थे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि ऐसा आगे हो और ऐसे आगे चले, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर ने वहाँ पर शाऊल राजा को जो था वो शमूएल के थ्रू आज्ञा दी कि तू जा, लेकिन उसने क्या करा। यहाँ 10वीं आयत में हम देखते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिखा है, तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुँचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। हम देखते हैं एक समय था जब परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूँ, और यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल को राजा बनाकर भी परमेश्वर पछताया और परमेश्वर का क्रोध जो था वो किस पर भड़का। शमूएल यहाँ पर इस तरह से लिखा है, 11वीं आयत में लिखा है कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। शमूएल जो था वो रात भर इस बात की दुहाई देता रहा कि शाऊल ने ऐसा क्यों करा, और शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, और शाऊल ने ऐसा क्यों किया। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर शाऊल की जो नज़र में थी यहोवा की आज्ञा उसने पूरी नहीं की, उसने परमेश्वर की जो आज्ञा थी उसे पूरी नहीं की। और यहाँ हम 15 आयत में देखते हैं, 14 और 15 आयत में यहाँ पे इस तरह से लिखा है, 13 आयत में इस तरह से लिखा है, तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मिनमियाना या गाय बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता वह क्यों हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को कहा था कि वहाँ के ना तो पुरुष, ना स्त्री, ना बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल बकरी, भेड़ बकरी या ऊँट या गधा, सबको मार डाल। लेकिन उसने उस बात को ना माना, बल्कि उसमें से वो कुछ चुन लाया। तो यहाँ देखते हैं कि वो शमूएल ने उसको कहा कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, जिस काम के लिए तुझे परमेश्वर ने भेजा था उस काम को तूने पूरा नहीं किया, बल्कि तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पूरा किया। यहाँ पे लिखा है 16 आयत में, तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल जो था, शाऊल जो था, वो कहता है, तू मुझसे कह दे कि परमेश्वर ने क्या बात तुझे कहने को बोला है। तब शमूएल ने उसको बोला कि शमूएल ने कहा, 17वीं आयत में लिखा है, शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था
तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान ना हो गया। वो कहता है वो तू बिल्कुल छोटा था, तुझे परमेश्वर ने ये पद दिया, तुझे ये परमेश्वर ने राजा बनाया और तू परमेश्वर की दृष्टि में छोटा था। और जबकि तू जानता है अपनी दृष्टि में भी तू छोटा था, तू तू तुझे नहीं मालूम था कि परमेश्वर तुझे राजा बनाएगा, और परमेश्वर ने तुझे राजा बनाया, लेकिन तूने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। इसलिए परमेश्वर अब क्या कहता है सॉरी, तब यहाँ पर हम देखते हैं कि 18वीं आयत में क्या लिखा है, और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमेलेकियों का सत्यानाश कर, जब तक वे मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि इस जाति के द्वारा और पाप फैले। परमेश्वर नहीं चाहता था इस पापी जाति को वो और आगे उसके बच्चे, उसके और बेटा बेटी हों, तो इसलिए परमेश्वर उनको नाश करना चाहता था। 19 आयत में लिखा है कि जो फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तो शमूएल ने कहा कि तूने ऐसा काम क्यों किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। और हम आज इससे सीखेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को खुश करने की बजाय वो मनुष्य को खुश करें, चाहे वो लीडर्स हों, चाहे पास्टर्स हों, चाहे सेवक हो, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी ना करके मनुष्य की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, और ये परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, जिससे परमेश्वर नहीं चाहता। और 21वीं आयत में इस तरह से लिखा है, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों, गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को जो गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को तेरे लिए लाए। उसने बोला तेरे परमेश्वर, वो इस बात को नहीं जान रहा था कि जिस परमेश्वर ने, जबकि वो अपनी दृष्टि में छोटा था और इस बात के लिए वो जानता था, लेकिन फिर भी उसने कहा तेरे परमेश्वर ने, उसने ये नहीं कहा कि मेरे परमेश्वर ने। आज हम देखते हैं कि यशायाह की पुस्तक में क्या लिखा है, 1 और उसके 15 आयत में, यहाँ पर इस तरह से 11 आयत से क्या लिखा है, यहोवा का ये वचन जो मेरे पास पहुंचा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा, यहाँ हम पढ़ते हैं, यशायाह 1 और उसके 15 आयत में यहाँ पर इस तरह 11 से लिखा है कि यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के, मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशु की चर्बी से अधा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर आज किसी भी बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, मगर प्रसन्न होता है तो किस बात से होता है हम इसे देखेंगे आगे। और 12वीं आयत में लिखा है, तुम जब अपने मुँह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रो दो। व्यर्थ अनबली फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियम पर्वों के मानने से मेरे जी से बैर रखता हूँ, मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, यहाँ पर लिखा है, तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। क्योंकि परमेश्वर ये मेल बलि, होम बलि, नए चांद दिनों से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि अगर परमेश्वर प्रसन्न होता है तो वो दिल से प्रसन्न होता है। जो दिल यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता जानता है, उसी दिल से वो प्रसन्न होता है। यहाँ हम देखते हैं होशे की पुस्तक में इस तरह से लिखा है, होशे जो कि परमेश्वर ने उसे भी लोगों के लिए बचाने के लिए भेजा था। यहाँ पे लिखा है होशे की पुस्तक 6 और 6 में लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हम कैसे परमेश्वर का ज्ञान रख सकते हैं, उसके लिए हम देखेंगे। और परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। यहाँ हम देखते हैं कि मीका की पुस्तक में किस तरह से परमेश्वर बात करता है। मीका 6:6 में भी परमेश्वर अपने लोगों के लिए
उसको अपने दास को भेजता है और उनसे बात करता है और कहता है कि जाओ और मेरे लोगों को बताओ। मीका की पुस्तक 6 के अंदर इस तरह से लिखा है, मैं क्या क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और अपने ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पैलोठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसको दूं? हे मनुष्य, यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? हे मनुष्य, मैं तुझे बता चुका हूँ कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। ये परमेश्वर की आज्ञा है जो कि मेरे और आपके लिए है, जबकि ये ओल्ड टेस्टमेंट की बात है और हम इसे न्यू टेस्टमेंट में देखते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को के साथ चलने के बाद जो आज मेरे और आपके लिए है, जो मेरे और आपके हाथों में है, परमेश्वर का वचन, वो हमें क्या सिखाता है, जिसे हम देखते हैं मरकुस 7 और उसके 6 और यहाँ पे 6 से 8 में क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है। मैंने अभी यशायाह की पुस्तक पढ़ी थी 2 मिनट पहले। यहाँ लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल कर मनुष्यों की रीति को मानते हो। आज जो कि दुनिया के अंदर एक रीति रिवाज चल रहा है, उन्हें छोड़कर परमेश्वर चाहता है हम दिल से हम जाने, परमेश्वर को जाने, और परमेश्वर को जानने के लिए हमें यूहन्ना 17 और उसकी 3 आयत में क्या लिखा है कि हम परमेश्वर को जाने, और उसके जानने के लिए यहाँ पे लिखा है, और यूहन्ना 17 उसकी 3 में लिखा, और अद्वैत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। प्रभु यीशु मसीह को किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा, ताकि मनुष्य जाने। परमेश्वर चाहता है कि आज भी इस पृथ्वी के 7.9 मिलियन पीपल लोगों के लिए परमेश्वर एक योजना जो बनाई है, वो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये काम खाली पास्टर्स का, लीडर्स का है, बल्कि हर एक उस विश्वासी का है जो कि यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, और उसे इस बात के लिए परमेश्वर के सामने आना होगा और परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना तो एक दिन परमेश्वर हमें क्या कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ने अपने लोगों के बीच में कहा और ये बोला कि देखो, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? कि पृथ्वी का हर एक मनुष्य, जो अभी मैंने पढ़ा, ये मत्ती 7 और उसकी 21 आयत है, जिसे हर एक व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं या मनुष्य को? आज हमें देखना होगा, क्योंकि एक ऐसा भयानक दिन आएगा जहां इब्रानियों 10 और उसकी 30 में लिखा है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, क्योंकि एक दिन हमारा न्याय का होना निश्चित है। तो परमेश्वर चाहता है कि आज आप पृथ्वी पर रहकर किसे प्रसन्न कर रहे हो, मनुष्य को, रीति रिवाजों को, या परमेश्वर को? मैं चाहती हूँ जितने भी भाई बहन इस मैसेज को सुने, वो अपने भाई बहनों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर किसी की भी हलाकत से खुश नहीं होता। जिस तरह से उसने मुझे जीवन दिया, जिस तरह से उसने मेरे गुनाहों के अनुसार मुझसे व्यवहार ना किया, मैं नहीं चाहती आप में से कोई भी जन जो कि इसे सुन रहा है और वो भी अपने परिवार के लोगों के लिए ऐसी ही प्रार्थना करे कि हम में से कोई भी नाश ना हो। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।